अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ ZB में एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल सके। बादशाह का वजीर के इंतखाब का अनोखा तरीका। बहुत दिनों की बात है कि किसी मुल्क के एक इंसाफ पसंद बादशाह का वजीर मर गया। वो वजीर बहुत अक्लमंद और नेक इंसान था जो बादशाह को रियाया की भलाई के लिए बहुत अच्छे मशवरे देता था। बादशाह इसको बहुत अजीज रखता था और हुकूमत के सारे मशवरे इसी वजीर से लेता था। इस पर मुकम्मल भरोसा करता था। बादशाह को उसकी मौत का बहुत सदमा पहुंचा, बल्कि बादशाह को ही नहीं इस मुल्क के अवाम को भी वजीर की मौत का बहुत अफसोस था। बादशाह अपने दरबारियों में से किसी को भी अपना वजीर बना सकता था, लेकिन बादशाह ने फैसला किया कि वो अपने मुल्क के ही किसी अक्लमंद आदमी को वजीर बनाएगा। बादशाह अपने एक वफादार गुलाम के साथ रात को भेष बदल कर अपने रियाया के हालात जानने के लिए निकलता था। इसी तरह वो खुद मुल्क के हालात से वाकिफियत हासिल करना चाहता था कि उसकी रियाया अपने मुल्क और बादशाह के बारे में क्या सोचती है। एक बार आधी रात के वक्त बादशाह शहर की एक गली से गुजर रहा था कि अंधेरे की वजह से एक आदमी से टकरा गया। बादशाह ने पूछा, तुम कौन हो और रात के इस टाइम यहाँ क्या कर रहे हो? इस शख्स ने जवाब दिया कि मैं इस शहर का एक शरीफ इंसान हूँ और बेवकूफ़ों को अक्लमंद बनाने के गुर सिखाता हूँ। मुझे चोरों का खौफ नहीं है क्योंकि मेरे पास चोरों को देने की कोई चीज़ नहीं है। बादशाह घूम फिर कर अपने महल पहुंचा और दूसरे दिन उसने हुक्म जारी किया कि शहर में रात के वक्त हर शख्स हाथ में चिराग लेकर निकला करे। जो शख्स ऐसा नहीं करेगा उसको सख्त सजा दी जाएगी। कुछ दिनों बाद बादशाह फिर से रात के वक्त शहर की गलियों से गुजर रहा था कि बादशाह फिर से किसी आदमी से टकराया। बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने पूछा कि तुम कौन हो और इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? जनाब, मैं इस शहर का एक शरीफ इंसान हूँ जो बेवकूफ़ों को अक्ल सिखाता हूँ। बादशाह ने पहचान लिया कि ये वही शख्स है जो चंद दिन कबल मुझसे टकराया था। बादशाह ने गुस्से से कहा, क्या तुमने बादशाह सलामत का हुक्म नहीं सुना कि रात के वक्त हर आदमी हाथ में चिराग लेकर निकला करेगा? क्या तुमने बादशाह के हुक्म की तामीर क्यों नहीं की? इस पर तुम्हें सख्त सजा दी जाएगी। उस आदमी ने जवाब दिया, जनाबे वाला, मेरे पास चिराग है, आप देख सकते हैं। बादशाह ने कहा, मगर ये रोशन क्यों नहीं है? उस आदमी ने जवाब दिया, जनाबे वाला, बादशाह सलामत की हुक्म में सिर्फ इतना है कि हर आदमी हाथ में चिराग लेकर चले। ये हुक्म नहीं दिया कि इसमें तेल भी हो और रोशन भी हो। बादशाह हैरत से इसे देख रहा था। इस आदमी ने फिर कहा, मेरा ख्याल है कि बादशाह के दरबार में अक्लमंद वजीरों का फुकदान है, वरना ऐसा हुक्म सादिर करने से पहले वो बादशाह सलामत की तवज्जो दिलाते। मेरी दुआ है कि खुदा हमारे बादशाह सलामत को एक अक्लमंद वजीर आजम अता फरमाए। बादशाह ये बात सुनकर दिल ही दिल में बहुत शर्मिंदा हुआ। वो उस आदमी के साथ साथ चलने लगे और बातों ही बातों में उसके बारे में जाती मालूमात उससे हासिल करने लगे।
بادشاہ نے پوچھا تمہارا پیشہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا جناب والا میں ایک مدرسے میں استاد ہوں اور عقل مند بنانے والے عظیم کتابوں کا حافظ ہوں۔ اس کے علاوہ بہت سی ایسی کتابیں بھی پڑھ چکا ہوں جو انسان کو عقل مند بنا کر اس کو کامیاب انسان بنا سکتی ہے۔ میرے استاد نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر کوئی آدمی قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھے اور غور کرے تو ایک دن وہ عقل مند اور نیک ترین انسان بن کر کسی بادشاہ کے دربار میں جگہ پا سکتا ہے۔ باتیں کرتے کرتے اس عقل مند انسان کا گھر آ گیا اور وہ رخصت ہو گیا۔ بادشاہ نے اس کے مکان اور محلے کو ذہن نشین کر لیا اور اپنے محل میں واپس چلا گیا۔ دوسرے دن بادشاہ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ اس عقل مند انسان کو عزت کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ بادشاہ اس کی گفتگو اور عالمانہ باتیں سن کر بہت خوش ہوا اور اس کو اپنا وزیر بنا لیا۔ اس وزیر نے بادشاہ کو بہت اچھے اور مفید مشورے دیے۔ بادشاہ نے یہ حکم بھی دیا کہ شہر کے سارے باشندوں کو مفت چراغ اور تیل فراہم کیا جائے اور گلی کوچوں میں بھی رات کو روشن کرنے کے لیے چراغ تھامے نوکر بھی رکھے جائیں۔ امید ہے کہ آپ سب کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ شکریہ، ملتے ہیں ایک اور اچھی سی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔